दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज ही के दिन में। आज है 8 सितंबर और आज का दिन इतिहास के पन्नों में 3 बेहद अहम घटनाओं के लिए दर्ज है। एक तरफ एक सिपाही ने दिल्ली की सल्तनत संभाली तो दूसरी तरफ जापान ने दुनिया से शांति की ओर हाथ बढ़ाया और तीसरी तरफ जन्म हुआ उस आवाज़ का जिसने हर दिल पर राज किया। उनका नाम है आशा भोसले जी। तो दोस्तों चलिए आज की तीनों कहानियों पर एक नज़र डालते हैं और कुछ देर के लिए आपको ले चलते हैं इतिहास की गलियों में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साल 1320 की, जब दिल्ली सल्तनत में उथल पुथल मची हुई थी और खिलजी ख़ानदान की हुकूमत का सूरज ढल चुका था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद सत्ता कमज़ोर हाथों में चली गई और उनके बेटे मलिक काफूर सत्ता पर काबिज हुए। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी और जनता परेशान थी। इसी दौर में एक नाम उभरा, गाजी मलिक, जो बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से मशहूर हुए। गाजी मलिक कोई शाही ख़ानदान से नहीं थे, वो एक पंजाबी जाट थे जो सेना में एक साधारण सिपाही के रूप में शामिल हुए थे। उनकी ईमानदारी, जंग करने का हुनर और उनकी कायदाना सलाहियत ने उन्हें धीरे धीरे दिल्ली की राजनीति में ऊपर पहुंचाया। जब खिलजी ख़ानदान का अंत हुआ तो गाजी मलिक ने सत्ता संभाली और उन्होंने हुकूमत में तुगलक ख़ानदान की बुनियाद रखी। 8 सितंबर 1320 के आसपास उन्होंने खुद को सुल्तान घोषित किया। गयासुद्दीन तुगलक ने शासन में डिसिप्लिन लाया और उन्होंने टैक्स सिस्टम को सुधारा, किसानों को राहत दी और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन में बहुत सारी चीज़ों को एक मुनज़्ज़म तरीक़ा दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान था दिल्ली को फिर से एक संगठित सल्तनत बनाना। लेकिन उनकी कहानी यही ख़त्म नहीं होती। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उनका निधन एक रहस्यमयी हादसे में हुआ, जब एक लकड़ी का मंडप उनके ऊपर गिर गया। कुछ लोग मानते हैं कि उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने यह साजिश रची थी। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक साधारण सिपाही भी इतिहास बदल सकता है। दोस्तों अब चलते हैं 1951 की ओर। एक ऐसा साल जब दुनिया दूसरी जंग अजीम की तबाही से उभरने की कोशिश कर रही थी। जापान जो कभी युद्ध का बड़ा चेहरा था, अब शांति की तलाश में था। 8 सितंबर 1951 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी कहा जाता है। इस मुआहदे पर 48 देशों ने हस्ताक्षर किए। जापान ने औपचारिक रूप से युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार की और वादा किया कि वो अब एक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनेगा। दोस्तों इस समझौते के बाद जापान को अपनी संप्रभुता वापस मिली। जापान को युद्ध अपराधों की सज़ा स्वीकार करनी पड़ी और एक नया संविधान लागू करना पड़ा जिसमें सेना का उपयोग सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सीमित कर दिया गया। दोस्तों इस संधि ने जापान को फिर से दुनिया के साथ जोड़ दिया। आर्थिक विकास की राह पर चलने का मौका मिला और जापान का एक नया दौर शुरू हुआ। दोस्तों आज जब हम जापान को तकनीक, संस्कृति और शांति का प्रतीक मानते हैं, इसकी बुनियाद आज ही के दिन यानी 8 सितंबर 1951 को रखी गई थी। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध के बाद भी इत्तिहाद मुमकिन है। अगर इरादा हो तो राख से भी फूल खिल सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं एक ऐसी कहानी की ओर जो दिल को छू जाती है। 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे आज हम सब आशा भोसले के नाम से जानते हैं। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध गायक और नाटककार थे। लेकिन जब आशा जी सिर्फ 9 साल की थी तो उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर संघर्षों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये पहले ही संगीत में कदम रख चुकी थी। आशा जी ने भी बहुत कम उम्र में सिंगिंग शुरू कर दी थी, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें अक्सर साइड रोल के गाने मिलते थे और आलोचकों ने उन्हें लता जी की छाया कहा।
लेकिन आशा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, एक चुलबुली, बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल आवाज़ से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके गानों में एक ख़ास अदा होती थी, है वो पिया तू अब तो आजा हो, झुमका गिरारे हो, या दिल चीज़ क्या है, या उनका कोई और गाना हो। उन्होंने हज़ारों गाने गाए, हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल और कई भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। उनका हर गीत एक कहानी कहता है, एक भावना जगाता है। आशा जी ने R.D. बर्मन के साथ मिलकर संगीत को एक नया रंग दिया। इनकी जोड़ी ने 70 और 80 के दशक में कई सुपरहिट गाने दिए। दोस्तों, आज आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं है, बल्कि वो अपने आप में संगीत की एक दुनिया है। उनकी आवाज़ ने पीढ़ियों को जोड़ा है और उनकी कहानी हर कलाकार के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, 8 सितंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक दिन है जब एक सिपाही ने तख्त संभाला, एक देश ने शांति की राह चुनी और एक सुरों की देवी ने जन्म लिया। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं बताता, वो हमें इंसानियत, संघर्ष और उम्मीद की कहानियां देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई तारीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।